अब ना एक काम करते हैं, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से। एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउट है इसको चैलेंज करते हैं। तो पाकिस्तान का अब पाकिस्तान ये है, हो सकता है एक उनको एक सपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर आईसीसी और बीसीसीआई की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने जो अहम किस्म की स्ट्रोक लगाई है उसको देखते हुए इंडियन मीडिया चैनल्स पे रोना पड़ा हुआ है। मतलब हर तरफ ये रोना लगा हुआ है कि आखिर पाकिस्तान भारत के साथ मैचेस क्यों नहीं खेलना चाहता। और यहाँ पे इस चीज़ को लेके चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान जो है वो मैचेस नहीं खेलता और ये जो थ्रेट लगाई है, इसके बाद क्या आईसीसी पाकिस्तान के दबाव में आ जाएगा? क्या आईसीसी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के आगे झुकना पड़ जाएगा? तो यहाँ पे जो विक्रांत गुप्ता हैं उनके हवाले से मैं अभी आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करूँगी। आप लोग यहाँ पे सुने कि किस कदर परेशान है इंडियन मीडिया एंकर्स, जिन्होंने बाकायदा इस चीज़ का इजहार किया है कि हम किसी किस्म की फ़ाइट नहीं चाहते, हम तो मैच देखना चाहते हैं। अब इन लोगों को जैसे ही खबर मिली है कि पाकिस्तान जो ये थ्रेट जो है दे चुका है कि हम जो है इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे, इसके बाद इंडियन मीडिया पे कैसा रोना मचा हुआ है। अभी ये रिपोर्ट देखें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स ये है कि पाकिस्तान अब क्या दिखावा कर रहा है कि बांग्लादेश को बस एक सिंपथी 12 फरवरी के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बांग्लादेश सरकार को ये बता देना कि देखो पाकिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है, या फिर वाकई इस वक्त मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार हुकूमत एक वैक्यूम देखती है, एक रिवोल्ट देखती है कि अब ना एक काम करते हैं, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से। एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउट है इसको चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये सोचते हैं वो कि अगर वो नहीं जाएंगे या वो थ्रेट करेंगे, आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा और फिर हम अपनी शर्तों पे आएंगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आएंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। आपको इन तीनों में से क्या लगता है? मैं तो अभी मानता हूं कि खैर जो बांग्लादेश के साथ हुआ, आई थिंक उसके लिए पाकिस्तान को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। बांग्लादेश खुद उसके लिए जिम्मेदार है। सही है गलत है उनको बेहतर पता होगा। क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं है बांग्लादेश का जाना। जो भी है एशिया की, ठीक है, अब रिजल्ट्स हम अफगानिस्तान को हम कह देते हैं जी कभी इंडिया एशिया की नंबर 2 टीम है या नंबर 3 टीम है, बांग्लादेश से बेहतर है, उससे बेहतर है, बट है बांग्लादेश का है इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये टॉप 4 की टीमें रही हैं। अब अफगानिस्तान अच्छा कर रहा है, उसका एक रीजन इंडिया भी है, अफगानिस्तान खुद भी है। बट अगर एक सब कॉन्टिनेंट नेशन, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो नेपाल हो, भाई इंडिया और पाकिस्तान तो पावर हाउस थे ना हमेशा से वर्ल्ड क्रिकेट के। फिर श्रीलंका आया, फिर श्रीलंका आया, अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। उसके बाद 90s में जो श्रीलंका बना, उसके बाद बांग्लादेश अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ नहीं पाए, उसके बाद उसको वैसा बना नहीं पाए। तो ये टीम्स भी इंस्पिरेशन होती हैं, चाहे वो नेपाल के लिए रही हो या अफगानिस्तान के लिए रही हो, कि यार हमें भी बनना है, हमें भी टेस्ट स्टेटस चाहिए, जो भी है। तो वो है। तो बांग्लादेश आई डोंट थिंक कि वो इट हैड एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान जैसे हम बोल रहे थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, मतलब तू कौन मैं खामखा, वो वाली बात हो गई। उनसे उनकी राय नहीं पूछी किसी ने। हाँ, मोहसिन नकवी हमेशा से ये याद रखिए कि he is a politician. He is a politician. Then he is a cricket administrator. उनके लिए and being a politician एक बात क्या होती है, आप जो लोकल मीडिया होता है उसको अपने हाथ में अपनी जेब में रखते हैं और वहां पर हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि फलाने ने पीसीबी के खिलाफ लिखा तो उसको बैन कर दिया, ये आप जानते हैं। सो जब मीडिया को आप ऐसे रखते हैं तो आप प्लांट भी कराते हैं, उनको यूज भी करते हैं, हैं जी। फिर उसके बाद लोगों की परसेप्शन भी बनने में काफी रोल होता है। राजनेता हो, पॉलिटिशियन हो, आई थिंक उसके लिए पहली प्रायोरिटी वो खुद ही रहेगा, अपनी सरकार रहेगी। बिल्कुल। बांग्लादेश में भी आपने वही देखा।
पाकिस्तान में भी और आपको पाकिस्तान में तो कम से कम चलो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, मतलब कहने को तो है ही है। हाँ, मतलब जो है, मतलब आप कागजों पे कह सकते हैं इट इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। दुनिया हालांकि बहुत कुछ और भी कहती है, बट वो है। तो पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान ये है, हो सकता है एक उनको एक सपोर्ट दे रहा है। अब पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने जो किया, आई थिंक उन्होंने क्रिकेट के लिहाज से तो बिल्कुल ही गलत किया है, बट वो उनकी अपनी मर्जी है कि भाई जो हुआ, जैसे मुस्तफिजुर का केस है, सिंपल है। पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि वो पूरा केस बेहतर हैंडल किया जा सकता यहां से भी, इंडिया से भी, और मैं तो अभी मानता हूं कि इंडिया से ही पहले, या तो आपको पता था ये सब चीजें होती हैं, तो आपको पहले तो उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, कर दिया था। तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मुझे पता है, आपका अलग है। मेरे कोई खराबी नहीं थी, मुझे लगता है उनको खेलने भी दिया जाता ना, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी बात सही है। 4-5 दिन ये जो उठता है, माहौल बनता है, ये 4-5 दिन, 8 दिन, 6 दिन रहता है, और उसके बाद शायद वो चेंज भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे राहुल, जो बांग्लादेश से खबरें आ रही थी ना, वो ठीक है, वो हम लोग मानता हूं, नहीं, वो हम लोगों के लिए क्या, वो भाई ये जो हिंदूज की बात कर रहे हैं ना, अब हिंदूज को वहां मारा जा रहा था, उनके साथ जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज उनके अगेंस्ट उनके साथ हो रही थी, वो सब चीजें गलत है। और वो तो यार किसी के साथ भी हो, सब कुछ गलत है। बट हमने भी हम मुस्तफिजुर को खिला के या ना खिला के, क्या वो कम हो गया? हमने पता क्या किया है, और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जाओ, तुम वहां पे तुम वहां पर हिंदुओं को मारोगे, तो हम आपके प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे क्या? ये क्या इज दिस द आंसर? नहीं, आंसर तो मेरा मानना है कि सरकारी लेवल पे होना चाहिए था, एंड आई एम श्योर हुआ भी होगा। क्रिकेट वाज जस्ट अ बाय नहीं, हुआ भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार शांत रही होगी, जो और भी इस सब के बीच देखो, एक इंसान है जिसका कोई बयान नहीं आया, वो है मुस्तफिजुर हिमसेल्फ। क्योंकि उनको इनफैक्ट अभी जो उनके जिस दिन डिसीजन लेना था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जब बांग्लादेश के प्लेयरों को बुलाया था, अपेरेंटली मुस्तफिजुर नहीं थे उनमें से एक, वो नहीं गए थे। आई, और तो ये है। बाकी मोहसिन नकवी को ना हम लोग भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, एक ट्रॉफी उठा के ले गए वो, उसके अलावा उन्होंने क्या नुकसान पहुंचा दिया मुझे, आपको, इंडियन क्रिकेट को? नहीं, ट्रॉफी लेके भाग के जाना भी मुझे नहीं लगता कि मेरा नुकसान हुआ या सूर्य कुमार यादव का नुकसान हुआ। आपको पता है उस दिन, आप खुद सोचिए, जो मर्जी, उस दिन वो शख्स कितना ह्यूमिलिएट हुआ होगा। मोहसिन नकवी ना, कितना आई एग्री। अगले दिन अगर जो आप बोल रहे हैं अपनी जिंदगी में, मोहसिन नकवी भाई बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा नाम है, होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना ह्यूमिलिएशन अपनी जिंदगी में कभी नहीं सहा होगा यार। हर कोई कभी नहीं सहा होगा। हर कोई वो उनकी वो तस्वीर बना के ट्रॉफी के साथ भागते हुए लिखता है ना, ट्रॉफी चोर। मैं तो खुद मानता हूं। और हमने पता है क्या किया, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हमने बीसीसीआई की तरफ से जो ये हुआ ना, ट्रॉफी लेकर आएंगे हम, पहले हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने पता है क्या किया? आपने मोहसिन नकवी को उन्हीं के वहां ये कर दिया कि देखो इंडिया तो रैटल्ड है, बीसीसीआई के लोग ना रैटल्ड है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी ट्रॉफी लेकर आ गया। नहीं, सूर्य कुमार यादव एक बार कप्तान है, पूरे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे, आराम से लेटे हुए थे घास पे, ठीक है। अगर उनको ट्रॉफी की इतनी जरूरत होती, अगर उनको लगता, वो जाके ले लेते। उनको लगा, नहीं, मैं तो अगर आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, मैं तो कहता हूं ये इनको ले लेनी चाहिए थी, इनको कहना चाहिए था हाँ जी हम बट अगर नहीं ली है, बट अगर नहीं, और वो मोहसिन नकवी के हाथ से। अब इमेजिन अ सिचुएशन, इमेजिन, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, ये होगा नहीं। पाकिस्तान जीत गया वर्ल्ड कप, इमेजिन भाई, सॉरी इमेजिन, और जय शाह दे रहे हैं ट्रॉफी, तो पाकिस्तान तो कहेगा हमारी डबल जीत हो गई। मैं कहता हूं आप मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते, और मैं आपकी बात से अब 200% इत्तेफाक रखता हूं। आपने ट्रॉफी नहीं ली ना, तो और बड़ा तमाचा था। हर एशिया कप का फाइनल लोग 2 साल बाद भूल जाते हैं। ये एशिया कप तो जब तक सूरज चांद रहेगा, इस एशिया कप फाइनल का नाम रहेगा। वो जावेद मियांदाद का एक छक्का जो आखिरी बॉल का है, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप 1986, याद है ना?
कितने वहां पे शारजा में टूर्नामेंट हुए, आपको हर टूर्नामेंट का फाइनल याद है? नहीं याद। तो ये एशिया कप जो वो ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी जो इंडियन मीडिया है उनकी हवाइयाँ उड़ गई हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि लाइक पाकिस्तान ने ये क्या कह दिया है। पाकिस्तान ने अगर इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेले तो यहाँ पे तो जी बहुत बड़ा ह्यूज लेवल पे अरबों रुपए का जो नुकसान है वो इंडिया को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि इंडियन मीडिया जो है लाइक कभी मोहसिन नकवी के बारे में बातें करता हुआ नज़र आएगा और लाइक यहाँ पे समटाइम समहाउ बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया जा रहा है। और इस चीज़ में लाइक इस रिपोर्ट में बाकायदा ये एक्सेप्ट किया गया है कि मुस्तफ़िज़ुर को निकालना IPL से एक बहुत बड़ी गलती थी, ये मिस्टेक थी, ये नहीं होना चाहिए था। लाइक अगर इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ बांग्लादेश में हो रही थी तो उसको इस तरह से हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मुस्तफ़िज़ुर को निकाला गया तो वो चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दी है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गया है कि जो भी गलती थी हमारी तरफ से उसकी शुरुआत हुई है। अब पाकिस्तान ने जब अपना जो ठीक है रियल वे में अपना जो असल चेहरा है वो दिखाने की कोशिश की है, इंडिया को ये बताने की कोशिश की है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन मीडिया में एक काफ़ी टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई है कि लाइक यहाँ पे व्यूवरशिप की बात करें, एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस देखती है। तो अगर ये मैचेस नहीं होते तो पाकिस्तान लाइक स्पेशली भारत के ब्रॉडकास्टर्स को स्पेशली जो पैसा लगाया गया है और यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है वो सारा कुछ बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे जो है उसका नुकसान होगा भारत को। और ज़ाहिर सी बात है ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि भारत ने सोचा भी नहीं होगा। यही वजह है कि जो लाइक भारतीय मीडिया है वो अब इस चीज़ को लाइक लगा हुआ है कि आखिर पाकिस्तान खेलना क्यों नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ऐसे हो जाएगा, पाकिस्तान ये करेगा तो उस पर ये कंडीशन लगेगी और इस तरह की पाबंदियां जो है पाकिस्तान पे लग जाएंगी। और एक तरह से पाकिस्तान को डराने की कोशिश की जा रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे साथ ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर चैलेंज कर रहा है ICC को, BCCI को, और जो उनका इन्फ्लुएंस है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ बाकायदा एक्सेप्ट की जा रही है। सो यहाँ पे विक्रांत गुप्ता जो है बातें करते करते आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये दोनों जो थे काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक शांति के साथ जो है सारी की सारी चर्चा की है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।